नमस्कार दोस्तों। हर महीने की तरह इस महीने भी सैलरी आई, मोबाइल पर मैसेज आया और कुछ सेकंड के लिए मन खुश हो गया। लगा कि अब थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन फिर वही कहानी शुरू हो गई। किराया, बिल, ईएमआई, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, छोटे छोटे खर्च और कुछ ऐसे खर्च जिनका कोई हिसाब ही नहीं। कुछ ही दिनों में अकाउंट फिर से हल्का हो गया और दिमाग में वही सवाल, पैसा आखिर गया कहाँ? यही कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, यही कहानी करोड़ों लोगों की है। लोग दिन रात मेहनत करते हैं, कमाते हैं, लेकिन सालों बाद भी वहीं खड़े रहते हैं। ना कोई बड़ी सेविंग, ना कोई फाइनेंशियल आजादी, सिर्फ अगली सैलरी का इंतजार। लेकिन इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं होती, फिर भी समय के साथ उनका पैसा बढ़ता चला जाता है, धीरे धीरे, शांति से, बिना किसी शोर के। फर्क किस्मत का नहीं होता, फर्क दिमाग के नजरिए का होता है। फर्क होता है एक ऐसी चीज का जिसे ज्यादातर लोग बहुत देर से समझते हैं, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग कोई जादू नहीं है, ना कोई सीक्रेट स्कीम, ना कोई शॉर्टकट। ये बस पैसे को समय देने की कला है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। लोग पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन उसे समय देना नहीं चाहते। वे तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, आज लगाया और कल दोगुना चाहिए। यही सोच कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी दुश्मन है। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि जब बड़ी रकम होगी तब निवेश करेंगे, अभी तो रकम ही छोटी है, इससे क्या ही होगा। लेकिन यही सोच सबसे बड़ा नुकसान करती है, क्योंकि कंपाउंडिंग बड़े पैसों से नहीं, जल्दी शुरू करने से काम करती है। पैसा जितना जल्दी काम पर लग जाता है, समय उतना ही बड़ा रोल निभाता है। सोचिए, अगर आप हर महीने थोड़ा सा पैसा अलग रखते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बस उतना जितना आप आराम से निकाल सकते हैं। शुरुआत में कुछ खास फर्क महसूस नहीं होगा। पहले साल ऐसा लगेगा जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं, इससे तो कुछ बन ही नहीं रहा, छोड़ो यार। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। कंपाउंडिंग शुरुआत में बहुत धीमी होती है, इतनी धीमी कि आपको बोर कर दे, लेकिन समय के साथ ये रफ्तार पकड़ती है। और जब ये रफ्तार पकड़ती है, तब इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक ट्रेन शुरुआत में धीरे धीरे चलती है, लेकिन जब स्पीड पकड़ लेती है, तब उसे रोकने के लिए बहुत ताकत चाहिए। पैसा भी वैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि ट्रेन की स्पीड दिखती है, लेकिन कंपाउंडिंग की स्पीड दिखाई नहीं देती। और जो चीज दिखाई नहीं देती, उस पर भरोसा करना इंसान के लिए मुश्किल होता है। अधिकतर लोग मान लेते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत बड़ा रिस्क लेना जरूरी है, या फिर बहुत ज्यादा कमाई होनी चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया के बहुत से अमीर लोग किसी एक बड़े दांव से आगे नहीं बढ़े। वे लगातार छोटे छोटे सही फैसले लेते रहे। उन्होंने पैसा इमोशन से नहीं, सिस्टम से हैंडल किया। कंपाउंडिंग उसी सिस्टम का हिस्सा है। यह आपको सिखाती है कि पैसा मेहनत के साथ साथ धैर्य से भी बढ़ता है। यह आपको शांत रहना सिखाती है। यह आपको भीड़ से अलग सोचने की ताकत देती है। यहां खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज आप हर महीने थोड़ी सी रकम बचा सकते हैं, तो क्या आप उसे भविष्य के लिए अलग रखने को तैयार हैं? या फिर हर बार कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता है? कभी घूमना जरूरी हो गया, कभी नया फोन, कभी कोई ऑफर। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन नुकसान नहीं है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन है अधैर्य। लोग पैसा इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्होंने गलत निवेश किया। वे पैसा इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने सही निवेश को बीच में छोड़ दिया। कंपाउंडिंग का असली असर तब दिखता है जब आप समय को अपना दोस्त बना लेते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल में बदलाव बहुत छोटा लगता है, लेकिन वही पैसा जब 10, 15, 20 साल तक चलता है, तब वही छोटी रकम एक बड़ी कहानी बन जाती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आपने शुरुआत कब की। जो लोग जल्दी शुरू करते हैं, उन्हें कम पैसा भी काफी होता है। जो लोग देर करते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। अक्सर यह भी माना जाता है कि कंपाउंडिंग सिर्फ शेयर मार्केट या बड़े निवेशकों के लिए होती है। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। कंपाउंडिंग हर उस जगह काम करती है जहां पैसा दोबारा पैसा पैदा कर सकता है, चाहे वह म्यूचुअल फंड हो, बिजनेस हो, स्किल्स में लगाया गया पैसा हो, या कोई ऐसा सिस्टम जो समय के साथ ग्रो करता हो। असल सवाल यह नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं,
असली सवाल ये है कि जो कमा रहे हैं वह आपके लिए आगे कितना कमा सकता है। एक और बात जो ज्यादातर लोग नहीं समझते, कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे की नहीं, आदतों की भी होती है। जैसे रोज थोड़ा थोड़ा खर्च बढ़ाना समय के साथ बड़ा नुकसान बन जाता है, वैसे ही रोज थोड़ा बचाना और सही जगह लगाना बड़ा फायदा बन जाता है। फर्क बस दिशा का होता है। अगर दिशा सही है तो गति अपने आप बन जाती है। शुरुआत में कंपाउंडिंग उबाऊ लगती है, इसमें कोई रोमांच नहीं होता, कोई रातों रात अमीर बनने की कहानी नहीं होती, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह आपको बिना तनाव के, बिना हड़बड़ी के आगे बढ़ाती है। और जब एक बार यह प्रक्रिया सेट हो जाती है तो आपको हर दिन नए फैसले लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सिस्टम अपने आप काम करता रहता है। अब एक ईमानदार सवाल, अगर आज आपको दो रास्ते दिए जाएं, एक जहां आप तुरंत थोड़ा मजा ले सकते हैं और दूसरा जहां आप भविष्य के लिए कुछ बना सकते हैं, तो आप क्या चुनेंगे? ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं और यही वजह है कि कंपाउंडिंग सिर्फ कुछ लोगों के लिए काम करती है। इसलिए नहीं कि यह मुश्किल है, बल्कि इसलिए कि यह सब्र मांगती है। यहां से कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि कंपाउंडिंग को समझ लेना एक बात है, लेकिन उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना दूसरी बात है। सिर्फ बचत करना काफी नहीं होता। पैसा लगाया कहां जाए, कितना रिस्क लिया जाए और सबसे जरूरी कितने समय तक टिके रहा जाए। अगले चैप्टर में हम यही समझेंगे कि कंपाउंडिंग को सही जगह कैसे लगाया जाए, कौन सी सोच इसे मजबूत बनाती है और कौन सी गलतियां इसे चुपचाप कमजोर कर देती हैं। क्योंकि असली फर्क वहीं से पड़ता है। जब कोई इंसान पहली बार कंपाउंडिंग को समझता है तो उसे लगता है कि अब रास्ता साफ है। हर महीने थोड़ा पैसा अलग रखा, सही जगह लगाया और समय दे दिया, काम खत्म। लेकिन हकीकत यह है कि यहीं से असली मुश्किल शुरू होती है, क्योंकि कंपाउंडिंग को समझना आसान है लेकिन उसे निभाना मुश्किल। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती आती है कंसिस्टेंसी की। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, जोश होता है, मोटिवेशन होता है, लगता है कि अब कुछ बड़ा करना है, हर महीने निवेश करने का प्लान बनता है। लेकिन कुछ महीनों बाद जिंदगी बीच में आ जाती है। कभी खर्च बढ़ जाते हैं, कभी कोई इमरजेंसी, कभी मन नहीं करता। और सबसे पहले जो चीज टूटती है वह होती है डिसिप्लिन। लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि अगर 1-2 महीने निवेश नहीं किया तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन यहीं पर कंपाउंडिंग को चोट लगती है, क्योंकि कंपाउंडिंग अमाउंट से ज्यादा रेगुलरिटी पर चलती है। एक छोटा अमाउंट जो हर महीने लगातार जाता रहे, वह बड़े बड़े अनियमित अमाउंट से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि कंपाउंडिंग भावना से नहीं, सिस्टम से चलती है। जब भी आप अपने सिस्टम को अपने मूड के हिसाब से बदलते हैं, आप कंपाउंडिंग की चेन को तोड़ देते हैं। एक बहुत आम गलती यह होती है कि लोग पैसा बचाते तो हैं, लेकिन रेगुलर नहीं। कभी ज्यादा डाल दिया, कभी कुछ भी नहीं। बाहर से देखने में लगता है कि वे निवेश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से सिस्टम बिखरा हुआ होता है। कंपाउंडिंग को सबसे ज्यादा ताकत उसी सिस्टम से मिलती है जो बिना सोचे समझे हर महीने चलता रहता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक्सरसाइज। एक दिन बहुत ज्यादा कर लेना और फिर हफ्तों कुछ ना करना। बाहर से मेहनत दिखती है, लेकिन अंदर से रिजल्ट नहीं बनता। दूसरी बड़ी गलती होती है डर। जब बाजार ऊपर जाता है तब सबको लगता है कि पैसा लगाना चाहिए, और जब बाजार नीचे जाता है तब डर के मारे लोग पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन कंपाउंडिंग उल्टा काम करती है। उसे सबसे ज्यादा फायदा तब मिलता है जब आप डर के समय भी अपने सिस्टम पर भरोसा करते हैं। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं। वे सही जगह निवेश तो करते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव सहन नहीं कर पाते। जैसे ही कुछ गिरावट दिखती है, वे सोचते हैं कि शायद यह गलत फैसला था और वे पैसा निकाल लेते हैं। यहीं पर सालों की संभावित ग्रोथ कुछ महीनों में खत्म हो जाती है। यह समझना जरूरी है कि उतार चढ़ाव कंपाउंडिंग का दुश्मन नहीं है। उतार चढ़ाव कंपाउंडिंग का हिस्सा है। असली दुश्मन है डर में लिया गया फैसला। एक और साइलेंट गलती होती है बार बार बदलाव। लोग शुरुआत में एक सही रास्ता चुनते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें लगता है कि कहीं और ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। कोई दोस्त कुछ और बता देता है, सोशल मीडिया पर कोई नई स्कीम दिख जाती है, दिमाग डगमगाने लगता है और फिर सिस्टम बदल जाता है।
कंपाउंडिंग को सबसे ज्यादा नुकसान बदलाव से नहीं, बार बार बदलाव से होता है। हर बार जब आप अपना सिस्टम बदलते हैं, आप कंपाउंडिंग को फिर से जीरो से शुरू कर रहे होते हैं। यह ऐसा है जैसे कोई गाड़ी बार बार ब्रेक लगाए, वह कभी पूरी स्पीड पकड़ ही नहीं पाएगी। यह भी बहुत लोग नहीं समझते कि कंपाउंडिंग को लगातार चलने की जरूरत होती है। हर बार रोकने और शुरू करने से उसकी ताकत कमजोर होती जाती है। एक और बहुत खतरनाक गलती होती है, तुलना। कोई कहता है कि उसने इतने समय में इतना कमा लिया, कोई किसी और तरीके की बात करता है। सोशल मीडिया पर हर दिन कोई ना कोई फास्ट मनी की कहानी दिख जाती है और यहीं से दिमाग में शक पैदा होता है। लगता है कि शायद मैं गलत रास्ते पर हूं, लेकिन कंपाउंडिंग पब्लिक में शो नहीं करती। इसके रिजल्ट चुपचाप बनते हैं। शुरुआत में कुछ खास दिखता नहीं, यही वजह है कि लोग इसे बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग टिके रहते हैं, वही बाद में अचानक दूसरों से बहुत आगे निकल जाते हैं। फर्क अचानक नहीं होता, बस दिखना अचानक शुरू होता है। यह भी समझना जरूरी है कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, यह व्यवहार का खेल है। अगर आपकी आदतें कमजोर हैं, तो कोई भी सिस्टम लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। हर महीने खर्च से पहले निवेश करना, बिना सोचे समझे पैसा निकालने से खुद को रोकना और हर उतार चढ़ाव में शांत रहना, यह सब ट्रेन करना पड़ता है। यह नेचुरल नहीं होता। बहुत लोग यह सोचकर निवेश शुरू करते हैं कि जब पैसे की जरूरत होगी तब निकाल लेंगे, लेकिन यही सोच कंपाउंडिंग को कमजोर करती है, क्योंकि अगर हर मुश्किल में आप उसी पैसे को छूते रहेंगे तो वह कभी बढ़ ही नहीं पाएगा। इसलिए एक साफ नियम बनाना बहुत जरूरी है। कौन सा पैसा भविष्य के लिए है और उसे किस हाल में भी नहीं छूना है। यह नियम जितना सख्त होगा, कंपाउंडिंग उतनी मजबूत होगी। एक और साइलेंट गलती होती है, निगरानी की कमी। लोग निवेश तो कर देते हैं, लेकिन कभी यह देखने की कोशिश नहीं करते कि पैसा किस दिशा में जा रहा है। ना यह समझते हैं कि उनकी स्ट्रेटजी अभी भी सही है या नहीं। फिर अचानक सालों बाद एहसास होता है कि ग्रोथ उम्मीद से बहुत कम रही। कंपाउंडिंग में आंख बंद करके छोड़ देना और समझदारी से ट्रैक करना, दोनों में फर्क है। ट्रैकिंग का मतलब यह नहीं कि हर दिन नंबर देखें और घबराएं। इसका मतलब है समय समय पर शांत दिमाग से यह देखना कि सिस्टम सही चल रहा है या नहीं। क्या आपकी इनकम बढ़ने के साथ निवेश भी बढ़ रहा है या सिर्फ खर्च बढ़ रहे हैं? क्या आप अभी भी उसी प्लान पर टिके हैं या हर नए ट्रेंड से प्रभावित हो रहे हैं? कई लोग कंपाउंडिंग को बहुत टेक्निकल समझ लेते हैं, जबकि असल में यह बहुत सिंपल है। कम बोलो, कम बदलो और ज्यादा समय दो। जितनी बार आप सिस्टम बदलते हैं, उतनी बार कंपाउंडिंग को नया शुरू करना पड़ता है। और बार बार शुरुआत करने वाला इंसान कभी दूर तक नहीं पहुंच पाता। यह भी जरूरी है कि आप खुद को समय दें। शुरुआत में धीमी ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल है। यही आपके सब्र का टेस्ट होता है। जो लोग इस फेज में टिक जाते हैं, वही आगे चलकर असली पावर देखते हैं। अब तक यहां एक बात साफ हो जानी चाहिए, कंपाउंडिंग का रास्ता सीधा है, लेकिन आसान नहीं। इसमें कोई ड्रामा नहीं, कोई रातों रात चमत्कार नहीं। बस शांत फैसले, लगातार आदतें और समय। और यही तीन चीजें, शांत फैसले, कंसिस्टेंसी और समय, ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे पैसा बढ़ता है, एक नया खतरा सामने आता है। ऐसा खतरा जो बाहर से नहीं, अंदर से आता है। और वही खतरा कई बार कंपाउंडिंग को उसके सबसे मजबूत स्टेज पर तोड़ देता है। जब सालों की मेहनत, धैर्य और कंसिस्टेंसी के बाद पैसा सच में एक ठोस आकार लेने लगता है, तब एक अजीब सा एहसास होता है। खुशी होती है, लेकिन उसके साथ एक हल्का सा डर भी। अब सवाल यह नहीं रहता कि पैसा कैसे बढ़ाया जाए। अब सवाल यह होता है कि इस पैसे के साथ अब क्या किया जाए। यहीं से कंपाउंडिंग का सबसे कठिन और सबसे अनदेखा हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि इस स्टेज पर ज्यादातर लोग वही गलती कर बैठते हैं जो उन्हें फिर से शुरुआत वाली लाइन पर ले आती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब रकम बड़ी होती है और गलती की कीमत भी। इस स्टेज पर सबसे पहली चीज जो बदलनी पड़ती है, वह है आपकी पहचान। पैसा अब आपकी पहचान नहीं होना चाहिए। वह आपकी काबिलियत का सर्टिफिकेट नहीं है, वह सिर्फ एक टूल है। लेकिन बहुत लोग इस फर्क को समझ नहीं पाते। वे अपने पैसे को खुद से जोड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि यह पैसा इस बात का सबूत है
कि वे दूसरों से ज्यादा समझदार हैं। यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही पैसा अहंकार से जुड़ता है, फैसले तर्क से नहीं, भावना से होने लगते हैं। और कंपाउंडिंग भावना पर नहीं चलती, वह सिर्फ नियम, अनुशासन और धैर्य पर चलती है। इस स्टेज पर एक बहुत बड़ा खतरा सामने आता है, ओवर कॉन्फिडेंस। शुरुआत में जो सादगी थी, जो सावधानी थी, उसकी जगह जल्दबाजी और ज्यादा कमाने की भूख ले लेती है। लोग सोचने लगते हैं कि अब छोटे रिटर्न से क्या फायदा, अब कुछ बड़ा करना चाहिए, अब रिस्क बढ़ाना चाहिए। और यही सोच उन्हें उन फैसलों की तरफ धकेल देती है जो सालों की मेहनत को कुछ ही गलत कदमों में कमजोर कर सकते हैं। कभी किसी दोस्त की बात सुनकर, कभी सोशल मीडिया पर दिखे किसी फास्ट मनी आइडिया से प्रभावित होकर लोग वही पैसा दांव पर लगा देते हैं जो सालों से धीरे धीरे बढ़ रहा था। उन्हें लगता है कि अगर यह चल गया तो समय बच जाएगा, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि कंपाउंडिंग की ताकत ही समय है। समय को हटाते ही कंपाउंडिंग खत्म हो जाती है। यहाँ एक बहुत साइलेंट गलती होती है। लोग अपने बढ़ते पैसे को अपनी काबिलियत का सबूत मान लेते हैं, जबकि असल में वह समय और डिसिप्लिन का रिजल्ट होता है। जैसे ही वे खुद को ज्यादा स्मार्ट समझने लगते हैं, सिस्टम की जगह ईगो आ जाता है, और कंपाउंडिंग ईगो के साथ कभी काम नहीं करती। इस स्टेज पर एक और बड़ा डिस्ट्रैक्शन आता है, लाइफस्टाइल। जब पैसा दिखने लगता है तो खर्च भी उसी रफ्तार से बढ़ने लगता है। पहले जो चीजें गैर जरूरी लगती थीं, अब डिजर्व लगने लगती हैं। ये बदलाव अचानक नहीं होता, ये बहुत धीरे धीरे आता है, और यही धीरे धीरे बढ़ते खर्च कंपाउंडिंग की स्पीड को खा जाते हैं। बाहर से देखने में लगता है कि पैसा बढ़ रहा है, लेकिन अंदर से ग्रोथ कमजोर हो चुकी होती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि कंपाउंडिंग का दुश्मन नुकसान नहीं है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन है ब्रेक। एक बार पैसा निकालना, एक साल निवेश रोक देना, या बार बार स्ट्रेटजी बदलना, यह सब कंपाउंडिंग को पीछे धकेल देता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इसका नुकसान तुरंत दिखता भी नहीं, इसका असर सालों बाद समझ आता है। इस स्टेज पर लोगों को यह भी लगता है कि अब उन्हें सीखने की जरूरत नहीं, उन्होंने जो किया वह काम कर गया, अब वही काफी है। लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ता है, फैसलों की क्वालिटी और भी जरूरी हो जाती है। जो गलती छोटे अमाउंट पर संभल जाती थी, वही गलती बड़े अमाउंट पर भारी पड़ जाती है। सीखना बंद करना कंपाउंडिंग को धीरे धीरे कमजोर करना है। यहाँ एक और मानसिक जाल होता है जिसे बहुत कम लोग पहचानते हैं। जब पैसा बढ़ने लगता है तो डर भी बदल जाता है। पहले डर था पैसा ना होने का, अब डर होता है पैसा खोने का। यह डर इंसान को जरूरत से ज्यादा सेफ बना देता है। वह ग्रोथ से ज्यादा प्रोटेक्शन पर फोकस करने लगता है। नतीजा यह होता है कि पैसा सुरक्षित तो रहता है, लेकिन बढ़ना बंद कर देता है। कंपाउंडिंग के लिए बैलेंस चाहिए, ना अंधा रिस्क, ना अंधी सुरक्षा। इस स्टेज पर यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि कंपाउंडिंग का मतलब हर साल ज्यादा रिटर्न निकालना नहीं है। इसका मतलब है लंबे समय तक सही फैसलों को दोहराना। जो लोग हर साल कुछ नया ट्राई करते रहते हैं, वे अक्सर कहीं नहीं पहुंचते, और जो लोग एक सही चीज को लंबे समय तक पकड़कर रखते हैं, वही असली फर्क देखते हैं। यहां खुद से ईमानदारी बहुत जरूरी होती है। यह पूछना कि क्या मैं अभी भी वही कर रहा हूं जो मैंने शुरुआत में तय किया था, या फिर मैं सिर्फ अपने मन और माहौल के हिसाब से फैसले बदल रहा हूं। क्योंकि कंपाउंडिंग प्लान से चलती है, मूड से नहीं। अब जब पैसा बड़ा हो जाता है तो एक और चैलेंज सामने आता है, ज्यादा विकल्प, बिजनेस ऑफर, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, पार्टनरशिप्स, नए आइडियाज। हर चीज आपको लगती है कि इसमें पैसा डाला तो और तेजी से बढ़ सकते हैं, लेकिन हर अच्छा दिखने वाला मौका आपके लिए सही नहीं होता। इस स्टेज पर ना कहना सीखना हां कहने से ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे समझदारी वाला कदम यही होता है कि अपने कोर सिस्टम को छेड़ा ना जाए। वही सिस्टम जिसने आपको यहां तक पहुंचाया, वही आगे भी काम करेगा। बड़े पैसे को संभालने के लिए और ज्यादा सादगी चाहिए, ना कि ज्यादा जटिलता। इस स्टेज पर तुलना भी बहुत नुकसान करती है। कोई आपसे ज्यादा रिटर्न दिखा देता है, कोई जल्दी अमीर होने की कहानी सुना देता है, और यहीं से बेचैनी शुरू होती है। लेकिन कंपाउंडिंग का रास्ता पर्सनल होता है। किसी और की स्पीड, किसी और का रिस्क प्रोफाइल,
किसी और की टाइमलाइन, यह सब आपसे अलग होती है। जो इंसान अपनी तुलना दूसरों से करता है वह अक्सर अपने ही रास्ते से उतर जाता है। अब सोच बदलनी पड़ती है। अब सवाल यह नहीं रहता कि कितना कमाया जाए, अब सवाल यह होता है कि कितना सुरक्षित रखा जाए और कितना आगे के लिए छोड़ा जाए।